आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी में सियासत गरमाने लगी है। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां वाराणसी का दौरा किया, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बजा दिया। तमाम सियासी पार्टियों की नजर वज़ीर आज़म के दौरे पर थी। वज़ीर आज़म ने इस दौरे पर जहां कई स्कीमों का इफ्तिताह किया, तो वहीं सीएम योगी के कामकाज की वज़ीर आज़म ने जमकर तारीफ की। यानी तमाम पार्टियां मिशन 2022 के मूड में आ चुकी हैं। पार्टियों की तैयारियों और गहमागहमी बता रही कि यूपी असेंबली इंतखाबात में मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। तो एक साथ यूपी में एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, और सियासी पारा अब एक तरह से यूपी सियासत का चढ़ने लगा है। चलिए, बहुत खास मेहमान आज इस डिबेट पे जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों का बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ दो खास मेहमान, आलोक वर्मा जी जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से, और अमरनाथ अग्रवाल जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में एमआईएम और समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आलोक वर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आलोक जी, जिस तरह से मोदी जी ने दौरा किया है वाराणसी का, और लग रहा है कि अब बीजेपी पूरे तौर से चुनाव के मूड में आ चुकी है, बिगुल बजा दिया मोदी जी ने। नजरिए से देख सकते हैं, हम इस नजरिए से नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी की जो आज का दौरा था मोदी जी का, वो अपने इलाके का था, अपने क्षेत्र का था। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, वो वहां पे आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार वो आ रहे हैं। 27 में दौरा था। 7 साल के दरमियान जो है उन्होंने 27 बार वहां का विजिट किया है, क्योंकि अपना उनका इलाका है, अपना उनका क्षेत्र है। वहां के लोग उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत दिनों से वो मिले नहीं थे। आप इसको चुनावी नजरिए से देख सकते हैं। मैं तो इसे एक संसदीय नेता का, एक लीडर का अपने इलाके में जाना कह सकता हूँ। अपने इलाके में जो उनका उत्तरदायित्व होता है, जिस तरीके से उनको अपने इलाके का विकास करना चाहिए, वो तो सौगातें लेके आए थे। करीब 1500 करोड़ की सौगातें वो लेकर के आए थे। 8,000 करोड़ का काम वहां पहले से चल रहा है। करीब इतना ही काम इससे पहले हो चुका है। वो तस्वीर बदलना चाहते हैं बहुत पहले से। उन्होंने, आपको याद होगा कि 2014 में जो वो काशी आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे गंगा ने बुलाया है। तो मुझे लगता है कि माँ गंगा उनको बार बार वहां बुलाती हैं। शंकर की नगरी है, वो भी उनको बार बार बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि काशी अपने लिए रास्ता तैयार कर लेता है, किस तरीके से उसे अपना रूप बदलना है, किस तरीके से हालात बदलना है। शहर के हालात बदले जा रहे हैं। अगर 2014 से पहले आप बनारस गए होंगे तो वहां की तस्वीर आपने देखी होगी, और अगर आप 2021 में आप वहां जाएंगे तो आपको वहां की तस्वीर बिल्कुल जुदा दिखेगी। अगर आप बनारस के आसपास, लेकिन ये तस्वीर अपोजिशन को ये तस्वीर नजर नहीं आती जो तस्वीर आप बता रहे हैं आलोक जी। मेरे ख्याल से देखना चाहेंगे तो तस्वीर दिखाई पड़ेगी। 2004 अगर अपोजिशन, अगर विरोधी दल का कोई नेता अगर जो हमारा विरोध भी करते हैं, अगर 2014 से पहले कभी बनारस गए होंगे और अब 2021 में वो बनारस जाएं, तो उनको दिखाई पड़ेगा कि वहां तब्दीली क्या आई है। वहां किस तरीके की सड़कें बन गई हैं। वहां किस तरीके से जो भीड़ भरे बाजार थे वो खत्म हो गए हैं। गोदौलिया का एक इलाका है, एक चौराहा है, वहां पे गोदौलिया चौराहा कहा जाता है बनारस में। आप वहां जाएंगे, बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल जुदा दिखेगी, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, अलग दिखेगी। ठीक है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान राजकुमार भाटी जी स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमरनाथ अग्रवाल जी, आखिर सवाल यही है कि एक तरह से हमने देखा कि मोदी जी आज वाराणसी पहुंचे। इसके अलावा हमने देखा कि वेस्टर्न यूपी में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दौरा किया, और कल प्रियंका गांधी भी यूपी का दौरा करने वाली हैं। यानी चुनावी गहमागहमी एक तरह से बढ़ चुकी है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, सारी पार्टियां एक तरह से तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन आज वाराणसी में जो चीज हमने देखी, जो बयान पीएम मोदी ने दिया, उन्होंने जमकर तारीफ की है योगी जी के कामकाज की, कि योगी जी ने 4.5-5 साल में बहुत तरक्की की यूपी की। अमरनाथ अग्रवाल जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। मेरा सवाल सर इतना था कि आज पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में डेवलपमेंट की गंगा बह रही है, लेकिन अपोजिशन को शायद नजर नहीं आता है।
नहीं नजर आती ना, पब्लिक को भी नहीं आ रही है, अपोजिशन को भी नहीं आ रही है। पब्लिक को क्या नजर आ रहा है वो आपके सामने है, आप लोगों ने दिखाया है, सारे देश के मीडिया ने दिखाया है। जब पेंडेमिक फैल रहा था तो ये उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था सरकार है ही नहीं कोई। आज उसी बातों को कवर अप करने के लिए, आज बनारस की बात ले लीजिए, बनारस का उद्योग चाहे वो हैंडलूम हो, पावर लूम हो, साड़ी उद्योग, सब चौपट पड़ा हुआ है। और इनके प्रस्तावक छन्नूलाल मिश्रा जी नहीं, आपने अमरनाथ जी, आपने शायद आलोक जी को नहीं सुना, जो बता रहे थे कि 2014 के मुकाबले में 2021 में बनारस की बिल्कुल काया पलट गई, बहुत कुछ बदल गया, बहुत डेवलपमेंट हो गया बनारस में। जी जी, मैंने सुना उनको, लेकिन मैं उनके सुनने के लिए नहीं, मैं अपनी बात रखने के लिए मैं बता दूं आलोक जी को भी कि काशी को क्योटो बना रहे थे। काशी, गंगा माँ ने बुलाया था, 20,000 करोड़ का बजट दिया था, 20,000 करोड़ तो साफ हो गए, गंगा नहीं साफ हुई। काशी में 32 नाले पहले गिरते थे, आज 34 नाले गिर रहे हैं गंगा में। गंगा का जो अर्धचंद्राकार आकार था उसको डिस्टर्ब कर दिया है विकास के नाम पर, ईट मिट्टा और सीमेंट सरिया डालकर। आप संकट मोचक मंदिर के महंत ने भी उसका विरोध किया था। आप और बात सुनिए, काशी में कलकत्ता से यहाँ तक वाटरवे बना रहे थे, कहाँ गया वो? उद्योग के नाम पर आज पावर लूम, हैंडलूम और काशी का साड़ी उद्योग बंद पड़ा है। क्या हो रहा है? पेंडेमिक के बाद किसकी क्या मदद हो गई है? 20,000 करोड़ गंगा सफाई में आज कहाँ चले गए? वो साफ हो गए लेकिन गंगा नहीं साफ हुई और गंदी हो गई है। माँ गंगा ने बुलाया है, कहाँ बुलाया था, कहाँ चले गए मोदी जी? क्योटो कैसे नहीं बना, वाटरवे क्यों नहीं बना, ये तो सामने आ रही है। और 350 प्राचीन इस पर आलोक वर्मा जी से हम जवाब लेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान एमआईएम लीडर एडवोकेट आदिल हसन आजाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन आजाद जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं राजकुमार भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, जो बीजेपी वाले या फिर यूपी गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट, तरक्की और इसके जो नारे दे रही है, और आज पीएम मोदी ने भी जमकर तारीफ की, उन्होंने कहा कि कानून का राज है, अब दहशतगर्दी और गुंडागर्दी पर लगाम लग चुकी है, और इसके अलावा कोरोना के दौर में बहुत अच्छा सरकार ने काम किया। तो मेरा सवाल यह कि अपोजिशन को आखिर ये चीजें नजर क्यों नहीं आ रही हैं? वजीर आजम साहब दिल्ली में बैठकर वहां के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं? आपने सवाल ही ऐसा किया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निष्पक्ष रूप से ये बात कह रहे हैं? क्या वो कोई ऑब्जर्वर हैं, निष्पक्ष ऑब्जर्वर हैं? क्या वो कोई रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की कमियों पर, खामियों पर पर्दा डालना उनका काम है। वो उनकी असफलताओं की भी तारीफ करते हैं। देखिए, आपने कहा कि वाराणसी में विकास की गंगा बह रही है। अगर आपका वाराणसी में कोई रिपोर्टर हो तो उससे कहिए कि वाराणसी के विजुअल्स आपको भेज दे। वाराणसी पानी में डूबी हुई है, पर बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था तक नहीं है, जिसे कोटो बना रहे थे, जिसे स्मार्ट सिटी बना रहे थे। इन लोगों को तो इतनी शर्म आनी चाहिए कि ये बोलने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है, और ये झूठी तारीफ करते हैं। अब कोरोना पे आते हैं। कोरोना में इसी काशी के राजन मिश्रा का नाम आपने सुना है, जो बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे देश की, और जो मोदी जी के प्रस्तावक भी रहे थे नॉमिनेशन में। वो इलाज के अभाव में मर गए। उनके परिजन मांग करते रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ट्वीट करते रहे, लेटर लिखते रहे, मैसेज करते रहे, उनकी कोई मदद नहीं हो पाई। इसी काशी की गंगा में हमने लाशें बहती देखी हैं। कोरोना काल में बेड तक उपलब्ध नहीं थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, डेड बॉडी को ले जाने के लिए, और शमशान घाट में अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं थी। पैसे मांगे जा रहे थे, प्राइवेट अस्पतालों में लूट मचाई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुप थे, कोई बोल नहीं रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, और आज ढिंडोरा पीट रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में राम भरोसे लोग हैं, भगवान के भरोसे पर हैं। ठीक है भाटी जी, सिस्टम नाम की चीज नहीं है। ठीक है राजकुमार भाटी जी, देखिए पब्लिक सब कुछ देख रही है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ। वाराणसी और बनारस में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये यूपी में कितना डेवलपमेंट हुआ, और कोरोना के दौर में क्या क्या कुछ हालात रहे। पब्लिक की पूरी नजर है, आवाम की पूरी नजर रहती है, और आवाम सब कुछ बेहतर जानते हैं। मैं राजकुमार भाटी जी, मैं एक सेंटेंस बोल दूं मैं? जी जी जी, पूरा बात पूरी कर लीजिए, एक सेंटेंस बात पूरी कर लीजिए, एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। जी जी जी।
हाँ आपने कहा पब्लिक सब देख रही है, आपने कहा पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक देख रही है। बेटियों के साथ रेप हुए, उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस ने उनके 100 घर वालों को नहीं दिए, जबरदस्ती डेड बॉडी जला दी, एफआईआर नहीं लिखी गई। बीजेपी के विधायक ने रेप किया, मर्डर किया, उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी, सीबीआई को अरेस्ट करना पड़ा, हाईकोर्ट को आदेश देने पड़े। पब्लिक सब देख रही है। अब 4.5-5 साल में जो कुछ सरकार में हुआ है उसका जवाब 2022 में देना है भाटी साहब। 2022 में आवाम बहुत अच्छे से जवाब देंगे। मेरा सवाल सिर्फ भाटी साहब ये और सुन लीजिए कि पीएम मोदी साहब आज बनारस में थे और वेस्टर्न यूपी में ही आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एंट्री हुई है। ओवैसी साहब की और एमआईएम की एंट्री को कैसे आप देखते हैं? नहीं, भारत में लोकतंत्र है, हमारा संविधान इजाजत देता है, सबका स्वागत है, सब चुनाव लड़े जिसको लड़ना है। हम कैसे देखेंगे? हम तो अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, अपने विकास के नारे पे चुनाव लड़ेंगे, अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ेंगे, अपने घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ेंगे। कौन आता है कौन जाता है, भारतीय जनता पार्टी अभी तो कई लोगों को लेकर आएगी, किस किस को लेकर आती है, हमें क्या इससे लेना देना। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वेस्टर्न यूपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोटर्स है, उन पर नजर होगी एमआईएम की सीधे सीधे? लेकिन मैं भाई साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम इतना मूर्ख नहीं है जो फर्जी नारों में आ जाएगा, जो सांप्रदायिकता के नारों में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम देशभक्त है, समाज को भाईचारा रखने वाला है। उन्हें पता है कि एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दोनों लोगों को लड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या हिंदू हो या ओबीसी हो या एससी हो या अपर कास्ट हो, वो विकास के नाम पर ठीक है। मैं आदिल हसन आजाद साहब जुड़े हुए एमआईएम से, उनसे जवाब ले लेते हैं। अमरनाथ अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी? अमरनाथ अग्रवाल जी 15 सेकंड में बात करें। जी मैं ओवैसी साहब के बारे में बताना चाह रहा था। साक्षी महाराज ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि अपने आदमी है। आप वो बात भी याद दिला दीजिए दर्शकों को। चलिए ठीक है। मैं आदिल हसन आजाद साहब एमआईएम से जुड़े हुए। बिल्कुल। आदिल हसन आजाद साहब, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि एक सिक्के के दो रुख हैं, एमआईएम और बीजेपी, और इसके अलावा साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस वो बयान भी याद दिला रही है। आदिल हसन आजाद जी, तो उसके बाद आप जरा पता कीजिए कि नहीं किया है। जी माननीय मुलायम सिंह या मुलायम सुना जाए, हुजैफा साहब। जी हुजैफा साहब जी आदिल साहब कंटिन्यू कीजिए। मुलायम सिंह यादव जी मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि मैं चाहता हूं कि 2019 के प्रधानमंत्री फिर से बने नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा था। मुजफ्फरनगर हुआ, बोले इनको हिम्मत नहीं थी अखिलेश यादव जी को वहां जाने का। आजम साहब आज अकेले पड़े हैं, समाजवादी का मुंह में चुप्पी लगा हुआ है। समाजवादी की हिम्मत नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने की, उनको प्रोटेक्शन देने की। कुछ नहीं कर रहे हैं तो ओवैसी साहब मोदी जी की उसके 12% रिजर्वेशन की बात की थी, उसका क्या हुआ? गोद में तो समाजवादी बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं। बाप बेटा कैसे 2017 में लड़ रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा है। अरे साक्षी महाराज ने बताया कौन टोटी चोरी करके जा रहा था, पूरी दुनिया ने देखा है। बात का विरोध नहीं, यही संस्कार है राजकुमार जी, यही समाजवादियों का संस्कार है कि स्टेट पे बाप बेटा लड़ेंगे, स्टेट पे बाप बेटा लड़ेंगे, यही संस्कार था समाजवादियों का। अरे भाई वो तो है, ओवैसी साहब को बोलिएगा, एक्सपोज्ड हैं। ओवैसी साहब को कांग्रेस बोलेगी, जिसके जतिन प्रसाद चले जाते हैं बीजेपी में। विशेष की राजनीति करने के लिए मुजफ्फरनगर पर आए, रिजर्वेशन नहीं दिया, हम भूलने वाले नहीं है। समझे, ये गलतफहमी में समाजवादी नहीं रहे। पूरी जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम की, चाहे गाजियाबाद से। अमरनाथ जी मैं आ रहा हूं, अमरनाथ अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अमरनाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आदिल जी बात हो गई, राजकुमार भाटी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आदिल हसन आजाद साहब दोबारा से। राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि तस्वीर साफ हो गई। जो मैंने कहा था उसका सबूत मिल गया। एक भी शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, सरकार के खिलाफ नहीं बोला। हमला समाजवादी पार्टी पर है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि तेलंगाना में आज तक 100 सीट नहीं लड़ पाए, तो यूपी में 100 सीट किसके दम पे लड़ रहे हैं? कौन इन्हें पैसा देगा, कौन फंड देगा जो यूपी में 100 सीट लड़ने का दावा कर रहे हैं? ये अपने गृह प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में आज तक 100 सीट नहीं लड़ पाए। तो तस्वीर साफ होगी। आदिल साहब बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए विपक्ष को। आदिल साहब एक शब्द सरकार के खिलाफ नहीं बोले। योगी जी जो अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं, दमन कर रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है, कपड़ों को देख के पहचान होती है,
ठीक है, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, समाजवादी पे हमला करेंगे। आदिल हसन आजाद जवाब दे मेरी रहे बात सिद्ध हो गई। ठीक है, नहीं जवाब दे रहे हैं, आदिल हसन आजाद जी जवाब दे रहे हैं। आदिल जी, जो बात तो राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि निशाना तो सरकार पर होना चाहिए। सुनिए, ट्रिपल देखिए हुजैफा साहब जी, ट्रिपल तलाक पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, सीए पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, बाराबंकी में मस्जिद शहीद हो गई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, अखलाक को मार दिया गया, उसके घर अगर पहुंचे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। अरे हमसे ये मुकाबला करेंगे इनको उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अगर बीजेपी को वोट दिया आपके जिला पंचायत सदस्यों ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम डरते नहीं है, हम नहीं दिया, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर झूठी साबित कर दिए तो। ये समाजवादियों की हरकत है, एक मिनट, ये समाजवादियों की हरकत है। चलिए ठीक है, मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। अमरनाथ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं लाइव चैनल बोल रहा हूं। अमरनाथ अग्रवाल जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक वर्मा जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जो अपोजिशन बार बार इल्जाम लगाता है कि एमआईएम के आने से बीजेपी को एक राहत मिलती है, अब यूपी में 100 सीटों पर एक तरह से एमआईएम लड़ने जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार यूपी का दौरा कर रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी के लिए राहत की खबर है ओवैसी और एमआईएम का यूपी पहुंचना? क्या आपको लगता है हमें इसकी चिंता करनी चाहिए? कौन से दल चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कौन से इलेक्शन में आ रहे हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है। ओवैसी हैदराबाद की पार्टी है, अगर वो बिहार में जाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत देखना चाहते हैं तो उनका हक है। समाजवादी पार्टी के लोग भी अगर 4-4.5 साल कमरे में बंद रहे, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साक्षी महाराज तो बता चुके हैं कि असलियत क्या है, असलियत क्या है, साक्षी महाराज जी तो बता चुके हैं। आलोक वर्मा जी, अगर देखिए, मैं आपके हिसाब से तो बोलूंगा नहीं, अगर आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो अगर नहीं तो मेरा ये सवाल भी शामिल कर लीजिए कि साक्षी महाराज का जो बयान आया था ओवैसी जी को लेकर और बीजेपी को लेकर, उस पर भी तो कुछ कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम है अपना काम करना, हमारी सत्ता का काम है प्रदेश के हित में जो काम करना है। साक्षी महाराज ने जो बताया इसको तो बताएंगे। अभी हमारे साथी कोरोना पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कोविड पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, महामारी पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कभी उन्होंने गंगा के किनारे आपको शर्म नहीं आ रही है? देखिए साहब, मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुन रहा था। अमरनाथ जी सुनिए, अमरनाथ जी बोलिएगा, देखिए वन बाय वन एक करके बात कर लिया। मैं अमरनाथ जी आ रहा हूं, मैं सर आ रहा हूं आपके पास जी। आलोक जी बात पूरी कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बात कहिए, मैं आपकी ठीक है बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी। 1.5-2 साल अखिलेश यादव जी कहाँ छुपे रहे, किस पोह में रहे, किस सुरंग में रहे, किस बंकर में चले गए? लोग कहते हैं कि महामारी के समय में लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, आप कहाँ थे? किसने काम किया उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से योगी जी की सरकार ने काम किया। आप वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या आपको पता नहीं योगी जी खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और जैसे ही वो नेगेटिव हुए वो लोगों के बीच चले गए? निश्चित रूप से कुछ स्थितियां बिगड़ी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जिस तरीके से महामारी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैली, निश्चित रूप से उसे काबू करना बहुत आसान नहीं था। आपकी सरकार तो दिमागी बुखार भी काबू नहीं कर पाई। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ था आपने देखा था क्या? किस तरीके से लोग मरते थे एक इलाके में, एक छोटे से इलाके में। जब पूरे देश में हाहाकार मचा था तो निश्चित रूप से 2-4 दिन मुश्किल आए, क्योंकि लोगों ने घरों में छुपा लिया, लोगों ने दवाएं छुपा ली। ठीक है अमरनाथ अग्रवाल जी अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। अमरनाथ अग्रवाल जी, मैं राजकुमार भाटी जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है आलोक जी, एक लाइन की बात है। ओवैसी जी और मोदी जी की टाइमिंग एक थी और यही चर्चा वो चाह रहे थे, वो चर्चा आज हम कर रहे हैं। बजाय इसके कि वहां पे जो मोदी जी को बनारस में काम करना था, उद्योग धंधा चौपट है, हैंडलूम उद्योग बंद है, 20,000 करोड़ रुपए दिए गए, वो पानी गंगा सफाई के लिए वो खा गए, वो साफ हो गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। 32 की 34 साले गिर रहे हैं। कलकत्ता से यहाँ तक वाटरवे नहीं बन पाया। काशी क्योटो बन रही थी, जरा सी बारिश हो जाती है तो वेनिस बन जाती है। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, आज तक 7 साल हो चुके हैं। 100 दिन में मोदी जी देश का हर काम करने जा रहे थे, 100 दिन में काला धन ला रहे थे, 100 दिन में 15 लाख देने जा रहे थे, 100 दिन में हर बात करते थे। आज डोकलाम की स्थिति पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कल ही राहुल जी ने उस मीटिंग को बहिष्कार इसीलिए किया जो विदेश नीति में फेल है। देश की आज आके खुद ही
खुद ही आके अपने फेल चीफ मिनिस्टर को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे आपस में ही सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जनता देख रही है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने गुंडाई करी है, सब पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, क्योंकि चुनाव हार गए थे, चुनाव हार गए, जनता इनको हरा चुकी है। किसान आंदोलित है, बेरोजगार घूम रहा है, और ये काशी का विरोध कर रहे हैं। 350 प्राचीन मंदिर तोड़ दिए इन्होंने। क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो चाहे क्या विकास किया है? विकास नहीं कर रहे हैं, 7 साल हो गए आज। अरे फ्लाईओवर भी किया था, कोई ठेकेदार नहीं पता लगा था, 13 आदमी फंस गए थे, शानदार रिजल्ट दिया। किसी ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी ठेकेदार पे कार्रवाई हुई? सियासी सपने आप देख रहे हैं, शेख चिल्ली कोरोना सपने सेंटर आप देख रहे हैं कोरोना साहब। सेंटर बना बंद है आज। यूपीए 1 ने वहां पे पहले चलिए, ही ठीक है। ट्रॉमा सेंटर दे ठीक है, रखा है, राजकुमार वही भाटी चला जी। रहा है। राजन मिश्रा कोरोना सेंटर बंद है। चलिए ठीक है, राजकुमार भाटी जी, सियासत क्योंकि अब गर्मा रही है और बयानबाजियों का एक तरह से यूपी में दौर शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी को छोड़कर, या बीजेपी की भी हम बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक पर एक नजर है तमाम पार्टियों की। भाटी साहब, देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता पछता रही है अखिलेश यादव को हराकर। 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव ने जो काम किए थे, आज उत्तर प्रदेश उन्हें याद करता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 5 शहरों में मेट्रो, 100 डायल, एम्बुलेंस सेवा, बेटियों को कन्या विद्याधन, छात्रों को लैपटॉप, खेल के मैदान, पार्क, जनेश्वर मिश्र। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। आलोक जी सुन लीजिए, आलोक वर्मा जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, आलोक वर्मा, मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए। भाटी जी को बात तो पूरी करने दीजिए। अरे भाटी सच तो बोले, राजकुमार भाटी जी, सच बोलने का। मैं आ रहा हूं आलोक जी, मैं आ रहा हूं। मैंने आपको मौका दिया है, मैंने आपको मौका दिया। भाटी जी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर उस पर रिएक्शन आप दे दीजिएगा। भाटी जी, नहीं, इन्हें आप चिल्लाने दें, जितना चिल्लाएंगे हमें उतना लाभ होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने अराजक होते हैं, कितने बदतमीज होते हैं, कितने अनुशासनहीन होते हैं, और कितने अपराधी किस्म के होते हैं, लोगों को धमकाते हैं। जब ये मुख्य विपक्ष को धमका सकते हैं, तो आम आदमी इनके लिए क्या चीज है? चिल्लाओ 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 चिल्लाओ। चलिए ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट एमआईएम से ले लेता हूं। आदिल हसन आजाद साहब, आदिल हसन आजाद साहब, अभी यूपी में ये एक तरह से शुरुआत, एक बड़ा इम्तिहान एमआईएम का होगा यूपी में। देखो, हम लोग मजबूती से चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे। और भाजपा की सरकार, जो भाजपा के लोग बैठे हैं, उनसे पूछा जाए। प्रोफेसर ओंकार श्रीवास्तव साहब, बनारस में उनका देहांत हो गया कोविड से। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में जो पंडित जी वोकलिस्ट जो थे, उनका पद्म विभूषण थे, उनका देहांत हो गया और इलाज सही से नहीं मिल पाया। उस पर भी तो भाजपा कुछ कर दे, मेडिकल फैसिलिटी को तो अपग्रेड करा दे, कुछ करा दे। और राजन मिश्रा जी का जो उसके बाद जो पूरे बनारस में 3 दिन पहले जो बारिश हुई, अभी तक घरों में पानी घुसा। क्योटा कहां बना? मोदी जी या परिधान मंत्री है या प्रचार मंत्री है? प्रधानमंत्री नहीं समझ में आता है, या परिधान है या प्रचार है। जब इलेक्शन आता है प्रकट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, तो यूपी की सियासत एक तरह से गर्मा रही है, और इसमें बयानबाजी और जवाबी इल्जाम का सिलसिला तो अभी दूर तक चलेगा। 2022 आने में अभी वक्त है, लेकिन यह एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। आगे अभी सियासत क्या कुछ करवट लेती है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा जी, आदिल हसन आजाद साहब, अमरनाथ अग्रवाल जी और राजकुमार भाटी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।